सामने वाली 5 का बी क्या कह रहा है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। पहले का ए नंबर, इसमें दिया गया है A1 दिया है 3 और AN दिया है AN 3 AN माइनस 1 प्लस का 2 दिया गया है। n का मान या तो इसके बराबर हो या तो 1 से बड़ा हो। देखो यहाँ n के स्थान पर 1 2 3 ऐसे करके रख लेना है, ठीक है। n बराबर पहले कितना रखेंगे, 1 रखने पर जब 1 रखेंगे A1 3 गुणे AN के स्थान पे कितना रखेंगे 2 माइनस का 1 और प्लस का 2। A1 3 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा ना, A1 हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ से 3 गुणे A1 की वैल्यू हमें पता है, या हम जो है A2 निकालते हैं सीधे, क्योंकि A1 तो यहाँ हमें दिया गया, ठीक है। हम A2 n बराबर 2 रख के लगाते हैं A2 यहाँ n के स्थान पे 2 रखा गया है, ठीक है। 2 माइनस 1, ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, A1 हो गया। और A1 की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस 2, 3 त्रिका 9, 9 में 2 जुड़ जाएगा 11, ये A2 हो गया। अब हमें A3 निकालना है। A3 के लिए भी यहाँ n के स्थान पे केवल 3 रखना है, ठीक है। 3 गुणते A 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 गुणते 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और A2 की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, कितना आया है 11 प्लस 2, 11 33 प्लस 2, 33 जोड़ के कितना हो जाएगा ये 35। एक बात और निकालना है, निकाल लेते हैं। A4 जब निकालेंगे तो वहाँ n के स्थान पे कितना रखना है 4 रखना है। 4 माइनस 1 प्लस का 2, 3 गुणते 4 में से 1 जाएगा, 3 से A3 हो जाएगा प्लस का 2, 3 गुणते A3 की वैल्यू कितना रखना है 35 प्लस 2, 35 तिक्का 105 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108। अब लास्ट में हमें श्रेणी बताना है, संगत श्रेणी। हमारी श्रेणी क्या प्राप्त हुई, शुरू में 3 प्राप्त हो रहा है, फिर उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है 11 प्राप्त हो रहा है, फिर 35, फिर क्या प्राप्त हो रहा है 107। डाट डाट करके कर देना, हो गया, ठीक। A1 दिया गया है -1 और हमें निकालना है AN से है AN, फिर AN माइनस का 1/n। तो लिखा है जहाँ n का मान क्या होना चाहिए 2 के बराबर या 2 से बड़ा। तो बताया गया है n का मान या तो 2 के बराबर हो या तो 2 से बड़ा हो, ठीक। तो हम यहाँ n बराबर क्या लेते हैं 2 रखने पर, ठीक। रखेंगे A2, इसके स्थान पे भी रखेंगे A2, फिर
ये जो माइनस लगा है नीचे यहाँ है, ठीक है। अब क्या रखना है, n बराबर 2, तो 2 माइनस 1 फिर बट्टी क्या हो जाएगा यहाँ n के स्थान पे 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बटे 2, और a1 की वैल्यू कितना है हमारे पास -1 और बटे 2, ये a2 निकल आया। अब हम निकालेंगे a3 निकालने के लिए a3 माइनस क्या हो जाएगा 1 फिर बटे n का मान कितना ले रहे हैं 3, घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बटे 3, a2 का मान कितना आया है माइनस का 1 बटे 2, और फिर ये बटे में पहले से क्या है 3 है, ठीक। गुणा कर लेंगे 2 3 6, ये 3 आ गया। अब हमें इसी प्रकार a4 निकालने के लिए n बराबर यहाँ 3 रखा गया है ना, यहाँ पर n बराबर रख लेते हैं 4, रखते हैं a4, यहाँ क्या हो जाएगा n के स्थान पे 4 हो जाएगा, -1 बटे 4, n के स्थान पे 4 रखना है, ठीक है। तो 4 में से 1 चला जाएगा, a3 हो जाएगा बटे 4, और a3 का मान कितना आया है -1 बटे 6, और फिर ये बटे में पहले से हमारा क्या है 4 है, ठीक। 6 चौको क्या हो जाएगा 24। अब हमें श्रेणी लिखना है, तो श्रेणी हमारी क्या बनी, शुरू में -1 था, फिर उसके बाद हमारा क्या बना है -1 बटे 2, फिर 1 बटे 6 आया, ठीक। फिर आया है 1 बटे 24, ऐसे करके बनती जाएगी। सी नंबर है a1 बराबर a2 और बराबर दिया गया है 2, तो हमें an का जो मान निकालना है वो an-1 फिर -1, जहाँ n ग्रेटर देन 2, इसमें बोला गया है n ग्रेटर देन 2, मतलब n का मान जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है। 2 से बड़ा हम ले सकते हैं n बराबर 3 रख सकते हैं, ठीक। 3 रखेंगे यहाँ पर, n के स्थान पे a3, यहाँ पर भी हो जाएगा a3 -1, और ये माइनस बाहर है, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 1, a2 की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 - 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब हम निकाल देते हैं a3 के बाद a4 कैसे निकालेंगे, n के स्थान पे क्या रखेंगे 4 -1 फिर -1, 4 में से 1 जाएगा 3 -1, 3 में अब a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 -1, क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0। अब हमें यहाँ श्रेणी लिख देना है, देखो a1 और a2 दोनों 2 हैं, तो इसका मतलब 2 बार होगा, ये a1 हो गया a2 हो गया, a3 कहाँ है 1 है, और फिर a4 हमारा 0 है, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक। हाँ भैया, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पद को ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरे का पहला नंबर क्या दिया है 2 खाली स्थान में एक डिब्बा बनाया गया है, फिर दिया गया है हमें 26,
ठीक, मतलब इस पे क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ से ये श्रेणी है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी कैसे निकाला जाता है, दोनों साइड का हमें क्या, इसके जितने भी जो है समांतर हों सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ से हम D1 बराबर क्या करेंगे, D2, यहाँ भर लेते हैं, मान लेते हैं यक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो ये यक्स है। ठीक, अब D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। ठीक, अब A2 का मान कितना है, यक्स है, A1 का मान क्या है, 2 है, A3 का मान क्या है, 26 है, और A2 का मान क्या है, यक्स है। यक्स माइनस का यक्स इधर आ जाएगा, प्लस का 26 से माइनस का तो इधर गया, प्लस का यक्स यक्स जुड़ के तो 26 तो कितना हो जाएगा, 28 से गुणे में इधर आ जाएगा, ठीक, तो 2 एकम 2, 2 चौका, तो यक्स बराबर इसी प्रकार 13 दिया गया है 3। इधर मान लेते हैं A1 भर लेते हैं, और इधर भर लेते हैं A2। ठीक, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है, इनको भर के इनका मान निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से पहले हम D1 निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं, D3 निकाल लेते हैं। ठीक है, D1 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 13 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 ही है। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 कैसे निकलेगा हमारा, A3 माइनस A3 की वैल्यू कितना है, A2 माइनस A3, A2 की वैल्यू क्या है, 13। अब D3 निकालेंगे, D3 कैसे होगा, A4 माइनस A4 की वैल्यू कितना आई है, 3, A3 की वैल्यू 8। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सार्वंतर हैं, जब सार्वंतर हैं सभी समान होंगे, पहले D1 बराबर क्या कर देते हैं, D2 कर देते हैं, फिर D2 बराबर क्या कर देते हैं, D3 को। ठीक है, D1 बराबर D2, D1 का मान कितना आया है 13 माइनस A1, D2 का मान कितना आया है A2 माइनस क्या करते हैं, A1 A2 के एक साइड कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड, ये माइनस का इधर चलेगा, प्लस का A1 प्लस A2, ये 13 था, ये माइनस का 13 इधर आ जाएगा, प्लस का जोड़ के A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा 13 दूना 26। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक, और दूसरा हमें, क्योंकि ये भी सार्वंतर ही है, D2 बराबर किसके हो जाएगा D3 के। ठीक, D2 की वैल्यू कितना आई है A2 माइनस 13, D3 कितना आया है 3 माइनस A2। अब A2 के एक पंच में कर लेते हैं, A2 ये माइनस का था इधर आ जाएगा, प्लस का ये 3, ये माइनस का 13 उधर गया, प्लस का 13, A2 जोड़ के कितना हो जाएगा 2A2 हो जाएगा, 13 3
16 गुणे में 2 इधर आ जाएगा, बटे में 2। A2 बराबर कितना आ गया? 8। A2 का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण लिखेंगे A2 का मान समीकरण 1 में रखने पर A1 प्लस A2 का मान हमें पता है कितना, 8 निकला है ना अभी, और बराबर कितना है 26। प्लस का 8 उधर जाएगा, 26 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा 18। दोनों का मान हमें पता चल गया, A1 का भी A2 का भी, ये जो भरना था। ठीक।